अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू काशिफ मलिक टीवी। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनको अल्लाह ताला अकल के साथ शुजात व जुर्रत भी अता करते हैं, और अगर ऐसी सिफात के लोगों में जज्बा सादिक हो तो वो अजीम कायद बनकर उभरते हैं। आज आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाते हैं। उस शख्स का नाम रजब तैयब अर्दगान है, जो 1954 में एक गरीब कोस्ट गार्ड के घर इस्तांबुल की नवाई बस्ती कासिम पाशा में पैदा हुए। बचपन में टाफियां और डबल रोटी बेचना शुरू की और साथ तालीम भी जारी रखी। 1965 में ग्रेजुएशन और 1981 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। 1976 में सियासत में कदम रखा। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। उस वक्त इस्तांबुल जराइम का शहर था। तैयब अर्दगान ने सिर्फ 2 बरस में शहर को क्राइम फ्री कर दिया और अवाम के दीगर तमाम मसाइल भी हल कर दिए। देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस्तांबुल की तामीर व तरक्की को देखकर अवाम ने उन्हें तुर्की के वजीर आजम के तौर पर आगे आने का मशवरा दिया और 2002 के इंतखाबात में कामयाबी इनके नाम कर दी। उन दिनों तुर्की एक इक्तिसादी बहरान में फंसा हुआ था। तैयब अर्दगान ने तुर्की को इस बहरान से निकाला और तुर्की को हकीकी मायनों में मर्दे बीमार की कैफियत से निकालकर तरक्की और इस्तेकाम की राह पर गामजन कर दिया। 2007 में इलेक्शन हुआ तो तुर्क कौम ने एक बार फिर उन्हें ही मुंतखब किया। 2011 में तीसरी बार तुर्की के वजीर आजम बने और फिर तुर्की के मजबूत सदर बन गए। 15 जुलाई 2016 की शब फौज के एक धड़े ने मुल्क में मार्शल के निफाद का ऐलान किया तो बगावत की साजिश को तुर्क अवाम ने सड़कों पर निकलकर टैंकों के आगे लेटकर और अपनी जानें कुर्बान करके नाकाम बना दिया। तैयब अर्दगान वक्तन फवक्तन कोई ना कोई ऐसा मंसूबा कारनामा आलम इस्लाम की हिमायत और अखियार के खिलाफ दिया गया कोई बयान सामने आता रहता है, जो इनकी मकबूलियत और हर दिल अजीजी में इजाफा करता रहता है। इस वक्त तैयब अर्दगान अपने मुल्क के मौसर तारीख का मकबूल तरीन और हर दिल अजीज हुक्मरान शुमार होते हैं। तैयब अर्दगान सिर्फ अपने मुल्क में ही मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी मकबूलियत का चर्चा है, जिसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मजलूम मुसलमानों की बात होती है तो जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में तैयब अर्दगान ज़रूर आवाज़ बुलंद करते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार है। रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इन हालत में होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के तमाम हुक्मरान मिल बैठकर मुख्तलिफ ऑप्शन पर अमल करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक और अलग रियासत की राह हमवार करते, लेकिन चंद एक के सिवा तकरीबन तमाम ने चंद बयान देकर खुद को बरिज़िम्मा समझ लिया। ऐसे में मजलूम रोहिंग्या के हक में सबसे तवाना आवाज़ और मजबूत इक़दामात और सबसे अहम किरदार तुर्की के सदर तैयब अर्दगान का है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क में जलजला, तूफान, कैस साली, सैलाब आए या दहशत गर्दी व मुस्लिम कशी की लहर, तैयब अर्दगान और इनकी टीम के अरकान सबसे पेश सबसे ज्यादा फ़ाल और मुतारिक नजर आते हैं। तैयब अर्दगान ने ही शाम के महाजिरीन को गले लगाकर मुखाज़ात मदीना की याद ताज़ा की। 2008 में गजा पट्टी पर इसराइल के हमले के बाद तैयब अर्दगान के ज़ेरे क़यादत तुर्क हुकूमत ने अपने कदीम हलीफ इसराइल के खिलाफ सख्त एहतिजाज किया। इसके बाद 31 मई बरोज़े पीर 2010 को मैसूर गजा पट्टी के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले आज़ाद बेड़े पर इसराइल के हमले में 9 तुर्क शहरियों की शहादत के बाद फिर एक बार अर्दगान आलम अरब में हीरो बनकर उभरे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान के आलम इस्लाम और मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाना और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इनके दिल में दर्द ही लोगों को इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर करती है। इस वक्त मुस्लिम ममालिक में सबसे बेहतरीन हुक्मरान तैयब अर्दगान है। एक दर्द दिल रखने वाले मुस्लिम हुक्मरान जो उम्मत की बात और अमली तौर पर दिलजोई करते हैं। इनके अब तक के इक़दामात
سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تو وہ مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے پاکستان میں بھی طیب اردگان جیسا مخلص محب وطن لیڈر عطا کرے، آمین۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔